अन्य राज्यों को जिनमें भाजपा की सरकार नहीं है, उसे जो पैसे या सौगात दे रहे हैं, जो सब्सिडी दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो भाजपा के खजाने से दे रहे हों, जैसे कि वो देश का पैसा ही ना हो। प्रधानमंत्री मोदी जी जो एक बात कह रहे हैं वो ये है कि मोदी एक गरीब का बेटा है, वो गरीबों का दुख दर्द समझता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कहीं भी आप खोज कर देख लीजिए, देश के हर हिस्से में चले जाइए, लेकिन मोदी जी के अलावा शायद ही कोई आपको ऐसा गरीब का बेटा मिले। तो मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एजी फोर्थ व्यू पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे स्टेट छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे और उन्होंने राज्य के राजधानी रायपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जो मुख्य बातें कही हैं, उन मुख्य बातों को लेकर हमने एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो क्लिप को देख लीजिए और उन बातों को सुन लीजिए, फिर उन बातों का जो है हम इस वीडियो में आगे विश्लेषण करेंगे। जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। और ये कहने की हिम्मत मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है, वो देश का दिया हुआ है। जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। मोदी गरीब का बेटा है, गरीब का दुख दर्द समझता है। साथियों, जैसा कि आपने सुना कि प्रधानमंत्री जी अपने इस भाषण के दौरान कह रहे हैं कि जिसके दामन दागदार हैं वो एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो कल तक एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, आज वो एक दूसरे के साथ आने के बहाने खोज रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ये बात भ्रष्टाचारियों को लेकर कह रहे हैं और उस वक्त कह रहे हैं जब हाल ही में सारे देश ने देखा कि जिस एनसीपी को प्रधानमंत्री जी पानी पी पी कर कोसते थे और जिस एनसीपी के बारे में वो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की एक रैली में कह रहे थे कि अगर मैं बात करूं एनसीपी की तो करीब करीब 70,000 करोड़ रुपयों के घोटालों का आरोप है एनसीपी पर, और जिस एनसीपी का फुल फॉर्म वो नेचुरली करप्ट पार्टी बताया करते थे, आज उस एनसीपी के करप्ट भ्रष्ट विधायक और सांसद किसके साथ हैं? मोदी जी की पार्टी के साथ हैं, महाराष्ट्र की भाजपा सरकार में शामिल हो चुके हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कौन भ्रष्टाचार करने वाले लोग किसके साथ आने के बहाने खोज रहे हैं या किसके साथ आ रहे हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारियों को एक बात कान खोल कर सुन लेनी चाहिए कि अगर वो भ्रष्टाचार की गारंटी हैं तो मोदी जी उन पर कार्रवाई करने की गारंटी है। आप लोगों को ये दिखा होगा वीडियो में कि प्रधानमंत्री जी जब ये बात कह रहे हैं तो सभा स्थल पर मौजूद भीड़ तालियां बजा रही है, मोदी मोदी के नारे लगा रही है, जयकारे लगा रही है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि सभा स्थल में मौजूद लोगों को अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है कि मोदी जी की इस गारंटी का जो पहला परिणाम आया, एनसीपी के भ्रष्ट करप्ट विधायक महाराष्ट्र सरकार में, उन्हीं की पार्टी के सरकार में जाकर शामिल हो गए, क्या उनको इस बात की खबर नहीं है या उनको इस बात का पता नहीं है जो ताली बजा रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं?
मैं नहीं मानता कि उनको नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इससे पहले भी कई गारंटी जो है देश के लोगों को दे चुके हैं। आप लोगों को याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी विदेशों से काला धन लाने की गारंटी दे रहे थे, और उसका परिणाम क्या था आप लोगों को मालूम ही होगा कि काला धन तो विदेश से आया नहीं, उल्टा विदेशों में जमा भारतीय लोगों का काला धन और भी बढ़ गया आने की जगह। और एक और बात हुई कि प्रधानमंत्री जी विदेश से काला धन लाने की बात कर रहे थे और देश के कई काले कारोबारी देश का हज़ारों करोड़ रुपया लेकर विदेश चले गए। तो विदेश से काला धन तो आया नहीं, उल्टा जो है देश का काला वो सफ़ेद धन काले लोग लेकर विदेश चले गए। तो ये उनकी 2014 की एक गारंटी थी। फिर उसके बाद उन्होंने एक और गारंटी दी। उन्होंने नोटबंदी के समय जो है इस बात की गारंटी दी कि विदेश से काला धन हम नहीं ला पाए तो उसे जाने दीजिए, लेकिन हम नोटबंदी के माध्यम से देश में मौजूद काले धन को ख़त्म करने जा रहे हैं। उनकी इस गारंटी का क्या परिणाम हुआ? रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि देश में कहीं कोई काला धन नहीं मिला, बल्कि नोटबंदी का परिणाम ये हुआ कि देश के जो छोटे मझले उद्योग धंधे थे चौपट हो गए, देश की अर्थव्यवस्था को जो है गहरा झटका लगा। तो ये प्रधानमंत्री जी की कुछ पुरानी गारंटी हैं जिनकी यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। और प्रधानमंत्री जी का आत्मविश्वास गजब का है। आप लोग इस बात को समझिए कि उन्होंने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल की रैली में जो गारंटी दी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की, उसके बाद किस तरह से एनसीपी के जो है भ्रष्ट सांसद और विधायक उनकी पार्टी में शामिल हो गए। इस घटनाक्रम के बाद भी प्रधानमंत्री जी उतने ही कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ रायपुर में फिर उसी गारंटी को दोहरा रहे हैं। गजब का कॉन्फिडेंस है। समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी के पास कहाँ से ये इतना आत्मबल, इतना नैतिक बल, इतना आत्मविश्वास आता है ना, कमाल की बात। फिर प्रधानमंत्री जी इस वीडियो में कह रहे हैं कि जिसने गलत किया है बचेगा नहीं, और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं इस बात को कहने की हिम्मत इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे जो कुछ भी दिया है आप लोगों ने दिया है, मुझे जो कुछ दिया है इस देश ने दिया है। प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं कि जो भी गलत है वो बचेगा नहीं। तो यहाँ पर इस बात का सिर्फ एक ही मतलब नहीं है कि वो जेल जाएगा या कानून उसको सज़ा देगा। यहाँ पर एक और बात है कि वो अपनी पार्टी में नहीं बचेगा, उसको हम भाजपा में ले आएंगे, उसे आना होगा। अगर उसे बचना है तो भाजपा ज्वाइन करनी होगी। अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो बच जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, येदियुरप्पा, बड़े बड़े नेताओं पर जिन पर भी भ्रष्टाचार के घोटालों के आरोप लगे, जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई आईटी जांच कर रही थी, वो सब जो है कहाँ बचे? भाजपा में आने के बाद ही तो बचे। भाजपा में आ गए तो बच गए। और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा किस तरह से जो है एनसीपी के भ्रष्ट सांसद और विधायक बचे। तो बचने का एक ही तरीका है कि आप भाजपा में आएँ या फिर जेल जाने को तैयार रहें। और इससे पहले जो मैं गारंटी की बात कर रहा था, तो मैं यहाँ पर एक और बात उसमें जोड़ना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी की यह घोषित गारंटी है कि जो है वो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार की एक अघोषित गारंटी भी है प्रधानमंत्री की, जिसकी उन्होंने कहीं भी घोषणा नहीं की है, कहीं भी बात नहीं की है। हाल के घटनाक्रमों को आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को भी उस गारंटी के बारे में पता चलेगा, वो गारंटी समझ में आएगी। मुझे लगता है कि वो गारंटी है कि अगर आप भाजपा में आ जाते हैं, उसके साथ सत्ता में साझीदार हो जाते हैं या उसकी भविष्य की चुनावी योजनाओं के भागीदार बन जाते हैं, तब गारंटी है आपके बचने की। फिर प्रधानमंत्री जी आगे इसी बयान में कहते हैं कि जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। मुझे याद आ रहा है
कि भाजपा की सरकार है, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर हमारे ही देश का एक राज्य है जो हिंसा की आग में जल रहा है, जनता हिंसा की आग में झुलस रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का साहस नहीं हो रहा है या उनको फुर्सत नहीं मिल रही है कि वो मणिपुर का दौरा कर लें। अब मैं ये नहीं जानता कि प्रधानमंत्री जी का साहस नहीं हो पा रहा है वहाँ जाने का, या उनको फुर्सत नहीं मिल रही है, या उनको इस बात का अहंकार है कि नहीं भी जाएंगे तो वोट तो मिलेगा ही। तो इस बात को आप लोग समझिए कि मोदी जी कह रहे हैं कि वो मोदी हो ही नहीं सकता जो डर जाए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मोदी जी क्या डर से मणिपुर नहीं जा रहे हैं, या सच में उनको फुर्सत नहीं मिल रही है, जबकि वो लगातार देश के कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। और एक बात जो अभी मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे जो कुछ भी दिया है आप लोगों ने दिया है, देश ने दिया है, सही बात है। इस बात का मैं समर्थन करता हूं। उनको जो भी दिया है देश के लोगों ने दिया है, उनको जो वोट मिले हैं देश के लोगों ने दिए हैं, और उनको इतना प्रचंड बहुमत जो है हमारे ही देश के लोगों ने दिया है। लेकिन आप लोग नोट कीजिए, जब प्रधानमंत्री जी किसी मंच से किसी राज्य को कोई सौगात दे रहे होते हैं, कोई सब्सिडी दे रहे होते हैं, तो इस तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे कि वो देश का पैसा नहीं दे रहे हैं, उस राज्य को भाजपा के निजी पैसे दे रहे हों, इस तरह से रिएक्ट करते हैं। आप लोगों ने बिहार में देखा होगा कि जब वो कह रहे थे 10,000 करोड़ दे दूं, 20 कर दूं, 30 कर दूं, तो इस तरह का रिएक्शन देते हैं जैसे कि वो जो है अन्य राज्यों को जिनमें भाजपा की सरकार नहीं है उसे जो पैसे या सौगात दे रहे हैं, जो सब्सिडी दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो भाजपा के खजाने से दे रहे हों, जैसे कि वो देश का पैसा ही ना हो। और इस वीडियो के अंत में प्रधानमंत्री मोदी जी जो एक बात कह रहे हैं वो ये है कि मोदी एक गरीब का बेटा है, वो गरीबों का दुख दर्द समझता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कहीं भी आप खोज कर देख लीजिए, देश के हर हिस्से में चले जाइए, लेकिन मोदी जी के अलावा शायद ही कोई आपको ऐसा गरीब का बेटा मिले जो 12 करोड़ की कार में घूमता हो, 1.25 लाख की पेन यूज करता हो, 1,60,000 का चश्मा पहनता हो, 10 लाख का सूट पहनता हो, 8,400 करोड़ के विमान से यात्रा करता हो। शायद ही ऐसा कोई गरीब का बेटा मिले आपको। एकमात्र प्रधानमंत्री मोदी जी ही ऐसे गरीब के बेटे हैं जो इतनी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कर सकते हैं और एक मजबूत देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी जबकि उनको देश ने देश का प्रधानमंत्री बना दिया है, 9 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक वो अपनी गरीबी के बारे में बताने से बिल्कुल भी नहीं सकते। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को अपनी गरीबी की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपनी गरीबी के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए, बल्कि देश में जो गरीब लोग हैं उनकी चिंता करनी चाहिए, उनके बारे में बात करनी चाहिए, उनका कल्याण कैसे हो, गरीबी रेखा से ऊपर कैसे आएँ वो लोग, इस बारे में उनको बात करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी अब तक अपनी ही गरीबी की बात करते हैं लोगों से, अपने ही गरीब होने का दर्द बयान करते हैं लोगों से। अगर मैं प्रधानमंत्री की इस बात को मान लूं कि प्रधानमंत्री जी गरीब हैं, तो उनकी इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अभी जो हाल ही में 2023 का विश्व अर्थव्यवस्था सूचकांक आया है, उसमें हमारा देश 5वें नंबर पर है। हम 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हमारी अर्थव्यवस्था $3.75 ट्रिलियन की हो चुकी है। तो इससे पता चलता है कि भारत एक अमीर देश है। इस सूची के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक अमीर देश के गरीब प्रधानमंत्री हैं। और एक और सूची आई है दोस्तों, उसके बारे में भी यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। वो है प्रति व्यक्ति आय के मामलों में जितने देश हैं उसकी भी सूची आई हुई है।
और प्रति व्यक्ति आय के मामलों में हम जो है 197 देशों की सूची में 142वें नंबर पर हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हम आइवरी कोस्ट और अंगोला जैसे गरीब और छोटे अर्थव्यवस्था वाले देशों से भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में बहुत पीछे हैं, उससे नीचे हैं। और इसका एक और मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी एक ऐसे अमीर देश के ऐसे गरीब प्रधानमंत्री हैं जिनके शासनकाल में लगातार देश की जनता गरीब हुई है। आप लोगों को हैरानी होगी ये जानकर कि देश की 77% 80% आबादी जितना मिलकर कमाती है, उतना देश के सिर्फ 20% लोग कमाते हैं आज की डेट में। और 80 करोड़ लोग जो है 5 किलो अनाज पर जीवित रहने को विवश हैं। तो प्रधानमंत्री जी ये जो कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ, तो ये डाटा जो है आप उठाकर देखेंगे, इस सूची को उठाकर देखेंगे तो आप भी इसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि प्रधानमंत्री एक अमीर देश के ऐसे गरीब प्रधानमंत्री हैं जिनके शासनकाल में देश की जनता लगातार गरीब हुई है। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।